नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में स्वागत है। आज दोस्तों आप लोगों को दूसरी दुनिया की खोज के बारे में बताऊंगा कि दूसरी दुनिया की खोज हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी दुनिया की खोज कैसे और कौन करवा सकता है और कहां से हो सकता है, तो इसे दोस्त आप जानेंगे। अगर आप दूसरी दुनिया की खोज करना चाहते हैं तो पहली दुनिया के जो गुरु यानी शिक्षक जो होते हैं, वही शिक्षक के सारे चरित्र को तथा व्यक्तित्व को अपना जीवन में उतारना होगा तथा उनसे दूसरी दुनिया की खोज का मार्ग तथा उपाय आप पूछेंगे, तो वो ये बताएंगे कि आप दूसरी दुनिया में कैसे पहुंच सकते हैं। एक शिक्षक, एक गुरु, उनके पास अपार बुद्धि ज्ञान मार्ग है जो आपको वो बताएंगे, क्योंकि एक शिक्षक या गुरु एक अमीर आदमी जो आज दुनिया में बना है, पैसा वाला जो बना है, उनको भी वह किसी ना किसी रूप में मार्गदर्शन किया है, उन्हें बताया है, उन्हें ज्ञान दिया है। जो आज चांद में जो आज अपना वर्चस्व बना है, तो उसे भी किसी ना किसी गुरु बताया है, उसे मार्गदर्शन दिया है, उसे जानकारी प्राप्त करवाया है। यानी कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्तित्व और ज्ञान वाले होते हैं, इतने जानकार होते हैं। वह शिक्षक एक प्रधानमंत्री को भी पढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री को भी दिशा निर्देश दिए हैं, वह राष्ट्रपति को दिए हैं, वैज्ञानिक को दिए हैं, डॉक्टर को दिए हैं। जितने अमीर से अमीर व्यक्ति अपना मंजिल तक जो पहुंचा है, वह किसी ना किसी रूप में अवश्य गुरु से ज्ञान मिला है, क्योंकि एक गुरु में वो औकात होता है जो दुनिया की किसी भी इंसान में नहीं होता है। एक शिक्षक सभी इंसानों को किसी ना किसी रूप में ज्ञान प्रदान करते ही हैं, और वह इंसान को गुरु से ज्ञान लेना ही पड़ता है। दोस्तों, गुरु या शिक्षक सिर्फ विद्यालय में पढ़ाने वाले को ही नहीं कहते हैं, बल्कि सही ज्ञान दिशा निर्देश देने वाले जो इंसान होता है उसे शिक्षक कहते हैं। और शिक्षक का अनेक सारे रूप होते हैं। किसी भी उम्र का, किसी भी उम्र के व्यक्ति या इंसान शिक्षक हो सकते हैं। आपको जहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे आपका छोटा भाई से क्यों ना ज्ञान प्राप्त हो, तो आपका छोटा भाई से जो ज्ञान प्राप्त करके आप जो आगे बढ़े हैं, तो आपके लिए वह छोटा भाई शिक्षक है, गुरु है। यदि आपका माता पिताजी के कहने पर, उनका दिशा निर्देश पर आगे बढ़े, तो आपका माता पिताजी आपका गुरु है। यदि कोई शिक्षक या मास्टर जी को पढ़ाने के बाद, उसका दिशा निर्देश देने के बाद यदि आप आगे बढ़े हैं, तो वो भी आपका शिक्षक है। यदि आपका दोस्त यार में से कुछ ऐसा भी दिशा निर्देश दिया होगा, युक्त आपको सलाह दिया होगा, और उन्हीं के सलाह पर चल के आप यदि मंजिल को प्राप्त कर ली हैं, तो वो भी आपके लिए शिक्षक है। अर्थात शिक्षक का कोई उम्र नहीं होता है
और शिक्षक सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाले को ही सिर्फ नहीं कहते हैं, बल्कि ज्ञान प्रदान करने वाले, सही दिशा निर्देश देने वाले को ही हम शिक्षक कहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस दुनिया को छोड़ के एक अलग दुनिया का यदि खोज करना चाहते हैं, एक अलग दुनिया में जाना चाहते हैं, एक अलग दुनिया बनाना चाहते हैं, तो आपका जो नज़र में, आपका जो ज्ञान में, आपका जो समझ में जो अच्छा गुरु, अच्छा शिक्षक, अच्छा सलाहकार जो है, उनसे आप सलाह लेंगे। आप पूछेंगे कि आखिर हम इस जगह पर, इस स्थान पर, इस मंजिल पर हम कैसे पहुँचे, तो वो बताएंगे। क्योंकि एक शिक्षक का अनेक सारे रूप होते हैं। जब वह शिक्षक जब बच्चों को जब डांटते हैं, धमकाते हैं, तो वह एक पुलिस की तरह एक रूप धारण कर लेता है। जब वह शिक्षक बच्चों को जब दुलार प्यार जब करते हैं, तो वह माता पिता का रूप धारण कर लेता है। जब वह शिक्षक विद्यार्थी को यानी बच्चों को जब खिलाते हैं, तो वह एक खिलाड़ी का रूप धारण कर लेता है। जब वह शिक्षक कविता सुनाते हैं, तो वह एक कवि का रूप धारण कर लेते हैं। जब वह शिक्षक डॉक्टर को पढ़ाते हैं, डॉक्टर को सिखाते हैं, तो वह एक डॉक्टर बन जाते हैं। जब वह शिक्षक वैज्ञानिक को पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक को दिशा निर्देश देते हैं, सलाह देते हैं, तो वह वैज्ञानिक बन जाते हैं। वह शिक्षक जब डांस करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो वह डांसर बन जाता है। वह शिक्षक जब गाना सिखाता है, संगीत सिखाता है, तो वह संगीतकार बन जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कितना इनका तारीफ करूं, इनका तारीफ का कोई सीमा नहीं है। क्योंकि शिक्षक एक ऐसा ज्ञानवान, ऊर्जावान और औकात और हैसियत वाले होते हैं, इनका तुलना दूसरे इंसान से नहीं किया जा सकता है। क्योंकि शिक्षक को इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक ईश्वर के समान है, विद्या का सागर है और चंद्र के जैसे शांत चित्त वाले, शांत चित्त मन वाले वो इंसान होते हैं, जो किसी भी इंसान को वह धनात्मक आवेश प्रदान कर सकता है और उसका ज़िंदगी को बदल सकता है। एक गलत राहों पर चलता हुआ इंसान को वह सच्चा इंसान बना सकता है। तो वो क्षमता, वो औकात है एक शिक्षक में। इसलिए दोस्तों, कि यदि आप दूसरी दुनिया का खोज करना चाहते हैं, तो आप एक शिक्षक का शरण में जाएं, शिक्षक से वो पूछें, वो राह आपको बताएंगे और आप ज़रूर एक दूसरा दुनिया का खोज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।